तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो आज 10 मिनट रिवीजन सीरीज में हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट का। ध्यान से एंड तक देखना वीडियो, तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पे दो वर्ड से बना हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज और रेट। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? कोई भी फॉरेन करेंसी, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो पाउंड हो, चाहे वो क्लास येन हो, युआन हो, कोई भी फॉरेन करेंसी, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। और उस करेंसी को खरीदने का जो भाव है, जो रेट है, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। किसी भी फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए जो रेट हम अपनी करेंसी में देते हैं, इस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि अगर $1 81 का है, 81 रुपीज का है, तो इसको बोलते हैं क्लास, ये जो रेट है, इस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट। $1 अगर 81 रुपए का है तो $1 में $1/81 आपको मिलता है। दिस रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट टाइप्स की, तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग, ये हाइब्रिड है। यानी कि ये दो का मिक्सचर जो है वो मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं इसको। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं क्लास? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जहां पे एक्सचेंज रेट फिक्स कौन करती है क्लास? गवर्नमेंट। अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एक्सचेंज रेट इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, और वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता। अब ये सरकार ने फिक्स कर दिया, वो चेंज नहीं होता। इसके फायदे क्या है क्लास? ये स्टेबल है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं होता, स्थिर है, कोई अप एंड डाउन रेट में नहीं होता। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। बाहर से जब इन्वेस्टर आते हैं उनको लगता है कि यार रेट तो फिक्स है, अप एंड डाउन नहीं होगा, झटका नहीं लगेगा। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कुछ नहीं होती, कोई फ्रॉड नहीं होता, प्राइस ऊपर नीचे अपने आप से मार्केट में नहीं किया जाता। और क्लास यहाँ पे फ्री मार्केट नहीं है, यानी कि मार्केट अपने हिसाब से ऊपर नीचे नहीं जा सकता। सरकार ने जो रेट फिक्स कर दिया, सबको वही लेना है। अगर हम डीमैट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड रिजर्व चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्लास गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में सेट कर दी थी। तो अगर आपको कोई भी करेंसी चाहिए तो आपको गोल्ड में पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको गोल्ड देना पड़ेगा। हर कंट्री ने अपने गोल्ड में रेट सेट कर लिया था। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट, सीधी सी बात है, अब सरकार कितना रेट फिक्स करे, हम $1 के लिए कितने गोल्ड लें, इसको रेट फिक्स करना बड़ा मुश्किल था। कोई कंट्री अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू करती थी, कोई ओवर वैल्यू करती थी, तो ये सारी समस्या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में थी। अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें, वो एक्सचेंज रेट है जो कि सेट कौन करता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई। मार्केट में होने वाले डिमांड और मार्केट में होने वाली सप्लाई के आधार पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिसाइड किया जाता है। इसका फायदा क्या है क्लास? यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन किया जाता है, जहाँ पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे किसी गोल्ड की जरूरत नहीं है, फ्री मार्केट है क्लास, अनवांटेड कंट्रोल सरकार का नहीं है, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन फ्लेक्सिबल में कुछ नुकसान भी है, लाइक इनस्टेबिलिटी, कभी भी रेट ऊपर नीचे होता है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, कोई भी क्लास ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे शेयर मार्केट में ऊपर चला जाता है, मार्केट नीचे चला जाता है, इसकी वजह से स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं और फॉरेन करेंसी के प्राइस भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। पहले रेट ₹70 था, ₹60 था, अब 70-80, अभी ₹81 कुछ हो गया है करंट, जो अगर हम डॉलर की बात करें। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बनता है, महंगाई बनती है क्लास इससे, और रिस्क ऑफ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कई बार फॉरेनर डरते हैं कि यार इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कल को फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए और हमें नुकसान हो जाए। ये फ्लेक्सिबल के डीमेरिट है। हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं? वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड? तो सबसे पहला क्लास, हमें बाहर सामान खरीदना है, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड। हमें बाहर असेट्स खरीदनी है, हमें लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है बाहर, हमें इंटरनेशनल लोन की पेमेंट करनी है, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी किसी को देना है, या फिर अगर हमें फॉरेन टूर लेना है तो भी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इन्वर्स रिलेशनशिप है। फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशनशिप है क्लास? इन्वर्स रिलेशनशिप। फॉरेन करेंसी की सप्लाई कब कब होती है, आता कब है फॉरेन करेंसी हमारे पास? तो सबसे पहला क्लास, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, सामान बेचेंगे बाहर कंट्री से, कोई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आएगा, हम गिफ्ट डोनेशन चैरिटी रिसीव करेंगे तो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा। और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आल्सो कम्स व्हेन फॉरेन टूरिस्ट इनटू होम कंट्री। अगर टूरिस्ट हमारी कंट्री के अंदर आएंगे तो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आता है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई घटेगी। सेम टू सेम वैसा ही जैसा प्राइस और डिमांड में होता है, प्राइस और सप्लाई में होता है, उसी तरीके से प्राइस और फॉरेन एक्सचेंज रेट की, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इनवर्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब बात करते हैं क्लास इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी सप्लाई दोनों बराबर है। इस रेट को, ओ से लेकर आर तक ये जो रेट है, इस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, वेयर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी।
डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। $1 पहले था 50 रुपए का, अब उसी डॉलर के लिए हमें 70 रुपए देने पड़ते हैं। इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, डाउन हो गया। हमें सेम अमाउंट ऑफ डॉलर को खरीदने के लिए पहले 50 देने पड़ते थे, अब सेम अमाउंट ऑफ डॉलर खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ रहे अपनी करेंसी में। इसका मतलब हमारा जो रुपया है, हमारा जो ये करेंसी है, ये कमजोर हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। इसी सेम सिचुएशन में लेकिन डॉलर एप्रिशिएट हो गया। पहले $1 से 50 रुपए खरीद सकते थे, अब वो $1 से 70 रुपए खरीद रहे हैं, तो डॉलर और पावरफुल हो गया। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर मैं बात करूं क्यों ऐसा होता है, डेप्रिसिएशन के दो रीजन है। अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम रेट है, अगर डिमांड बढ़ गया, अगर आपने फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ा दी, आपको ज्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए, तो नया डिमांड सप्लाई को यहाँ कट करेगा और इक्विलिब्रियम रेट OR से OR डैश हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम रेट बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के दो रीजन है। पहला, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, आपने फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ाया या आपने सप्लाई को कम कर दिया। कम मतलब पीछे, तो सप्लाई अगर कम हो गया, हमारे पास सप्लाई आ ही नहीं रहा डॉलर का, तो जाहिर सी बात है क्लास, रेट जो है वो बढ़ जाएगा। डिमांड अगर फॉरेन करेंसी की ज्यादा करोगे तो रेट बढ़ेगा, और सप्लाई कम करोगे तो भी रेट बढ़ेगा। ये दोनों रीजन है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी का। डायग्राम बना के एग्जामिनेशन में अच्छे से दिखाना अगर पूछता है तो। अब सवाल है इफेक्ट ऑन डेप्रिसिएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सीधी सी बात है क्लास, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इसका फर्क क्या पड़ेगा, ध्यान समझना क्लास। अगर करेंसी का डेप्रिसिएशन है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, करेंसी का डेप्रिसिएशन है तो इंपोर्ट्स कम होंगे। कैसे, $1 पहले 70 का था, अब $1 जो है 80 का हो गया। पहले वो $1 लेके आते थे, 70 रुपए का सामान लेके जाते थे, अब वो $1 लेके आएंगे, 80 का सामान लेके जाएंगे, यानी उनके लिए इंडिया से चीजों को खरीदना चीपर हो गया। इसकी वजह से क्लास हमारी सेल बढ़ जाएगी, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, हम बाहर कंट्री को ज्यादा बेचेंगे। क्यों, उनके लिए यहाँ से खरीदना सस्ता हो गया, तो वो ज्यादा खरीद सकते हैं, हम ज्यादा बेचेंगे। लेकिन इंपोर्ट कम हो जाएगा, पहले मुझे 70 रुपए चाहिए थे $1 का सामान खरीदने के लिए, अब मुझे 80 चाहिए $1 का सामान खरीदने के लिए, तो मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ मैं बाहर से खरीद सकूँ चीज़ों को, तो मैं जो मेरा इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। $1 पहले 70 रुपए का था, अब 60 रुपए का हो गया। पहले मुझे 70 रुपए देने पड़ते थे, सेम डॉलर का सामान खरीदने के लिए मुझे 60 रुपए देने पड़ेंगे, रेट घट गया, यानी हमारी करेंसी ताकतवर हो गई, हमारी कम करेंसी में उनका सेम क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। इसका मतलब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसी चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। उनकी करेंसी कमजोर हो गई और हमारी करेंसी ताकतवर हो गई। इसके भी दो रीजन है, अगर सप्लाई बढ़ेगा या डिमांड घटेगा। तो अगर हम फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ा देंगे, तो आप पहले मेन डायग्राम बनाएंगे इक्विलिब्रियम का, फिर सप्लाई बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ेगा तो नया पॉइंट आएगा, तो आप देखोगे इक्विलिब्रियम रेट नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारी करेंसी ताकतवर हो गई, अब हमें कम पैसे देने पड़ेंगे सेम अमाउंट ऑफ डॉलर को खरीदने के लिए। या अगर डिमांड पीछे चला जाए, अगर डिमांड पीछे की तरफ आ गया तो भी देखो ये क्लास नीचे आ गया। यानी कि अगर डिमांड कम हो जाएगा या सप्लाई बढ़ जाएगा, ये रीजन बनता है क्लास किसका, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट बढ़ता था और इंपोर्ट घटता था, यहाँ एक्सपोर्ट घटेगा इंपोर्ट बढ़ेगा। क्यों क्लास, अब हम लोग ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। $1 60 का था, अब 50 का हो गया, यानी हम 50 रुपए में $1 का सामान खरीद सकते हैं, तो हम ज्यादा बाहर से खरीदेंगे, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन वो लोग हमारे यहाँ से नहीं खरीद पाएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन की बात करें, दोनों का मतलब ही फॉरेन करेंसी का, दोनों का मतलब है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई। लेकिन डी वैल्यूएशन पुराने जमाने में होता था, इसे गवर्नमेंट करती थी क्लास, और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता था। डेप्रिसिएशन आज होता है क्लास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, जहां पे मार्केट फोर्स, मार्केट में होने वाले डिमांड सप्लाई के बेसिस पे रेट डिसाइड होता है। आज और 81 का, में भी एक अगले महीने 82 का हो, इससे पहले 80 का भी था, तो रेट ऊपर नीचे होता रहता है। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जब रेट ऊपर नीचे हो मार्केट फोर्सेस की डिमांड सप्लाई की वजह से। लेकिन अगर रेट ऊपर नीचे हो रहा है क्लास, सरकार ने कर दिया, सरकार की वजह से, गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से, उसे बोलते हैं क्लास डी वैल्यूएशन। इसके अलावा क्लास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां फॉरेन करेंसीज को खरीदा और बेचा जाता है। दिस मार्केट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके फंक्शंस की बात करें, ये इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी, ये मार्केट है, तभी फॉरेन करेंसी को पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफर किया जाता है। आज मैं इंडिया में किसी भी करेंसी खरीद सकता हूं इसी मार्केट की वजह से। हमें ये पैसे देता है ताकि हम फॉरेन ट्रेड कर सके। अगर मुझे किसी कंट्री में ट्रेड करना है, यूके में ट्रेड करना है, तो मुझे पाउंड ये मार्केट ला के देगा। और हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, यानी कि फ्यूचर में डील को, कोई फ्यूचर में डील होने वाली है, आज से उसको सेट कर देता है कि आज से 3 महीने बाद हम तुम्हें इतने डॉलर इतने रुपए में दे देंगे। सो दैट कल को रेट अगर बढ़ जाता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ ऐसे ही जैसे 3 महीने बाद किसी शादी है और वो आज ही गोल्ड को बुक करा देता है, सो दैट 3 महीने बाद अगर रेट बढ़ते हैं तो उसे नुकसान ना हो। तो फ्यूचर में जो डिलीवरी होने वाली है उसको आज ही प्री बुक कर देते हैं, इसको बोलते हैं हेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इसके अलावा क्लास एक और होता है क्लास थर्ड, इसको बोलते हैं क्लास
मैनेज फ्लोटिंग, जो मैनेज फ्लोटिंग है, मैनेज फ्लोटिंग उसको डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट है, ध्यान समझना क्लास, मैनेज फ्लोटिंग एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जहां पे रेट होता तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही है, लेकिन अगर कभी हमारा जो करेंसी रेट है यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो हैवीली डेप्रिशिएट हो जाता है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इस पे इन्फ्लुएंस डालती है, कंट्रोल डालती है, और आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है उसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो क्लास कंट्रोल में रहता है। यानी कि जब डोमेस्टिक करेंसी हैवीली डेप्रिशिएट हो रही होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस करता है इस एक्सचेंज रेट को, इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। आरबीआई सप्लाई बढ़ा देता है फॉरेन करेंसी की सो दैट एक्सचेंज रेट लिमिट रहे। मैंने आपको भी कहा था सप्लाई बढ़ती है तो रेट कम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहा होता है तो आरबीआई सप्लाई बढ़ा देती है, रेट कम हो जाता है, रेट लिमिट्स के अंदर ही रहता है, इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो टाइप के होते हैं क्लास यहाँ पे, सबसे पहला स्पोर्ट मार्केट और दूसरा है फॉरवर्ड मार्केट। अगर मुझे डेली नेचर में करेंसी चाहिए, मुझे डेली बेसिस पे करेंसी की जरूरत है तो मैं जाऊंगा स्पोर्ट मार्केट में। इस मार्केट में जो रेट डिसाइड होता है उसको बोलते हैं स्पोर्ट रेट ऑफ एक्सचेंज, और फॉरवर्ड मार्केट होता है फ्यूचर डिलीवरी के लिए। अगर मुझे फ्यूचर में फॉरेन करेंसी चाहिए तो क्लास मैं उसको रेट जो बोलूंगा उस रेट को बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। यानी कि मुझे 3 महीने बाद करेंसी चाहिए तो मैं फॉरवर्ड मार्केट में जाऊंगा, मुझे आज करेंसी चाहिए कल चाहिए तो मैं स्पोर्ट मार्केट के अंदर जाऊंगा। इसका रेट स्पोर्ट रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, इसका रेट होता है फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। उम्मीद है क्लास अच्छे से आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया। मैं कोशिश करूँगा क्लास ऐसे हर एक चैप्टर का रिवीजन आपको अच्छे से करा सकूँ। आपकी कोई भी शिकायत, कोई भी एक सजेशन हो, कोई भी क्लास डाउट हो, मुझे कमेंट में मेंशन करना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सारे क्लास 12 दोस्तों को। मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सबके बहुत अच्छे नंबर देखना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के रिवीजन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।